हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल शो वीकली धमाल, जहां हम डिस्कस करते हैं इस वीक की पूरी अपडेट और बवाल को सिर्फ एक वीडियो में, प्योर नॉलेज विथ एंटरटेनमेंट। शुरुआत करते हैं इस वीक की पॉलिटिकल न्यूज़ से। इस सेगमेंट से शुरुआत करने का रीज़न ये भी है कि इस वीक पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रही हो, चाहे वो इमरान खान से लेकर केजरीवाल तक हो या लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, हेमंत सोरेन से लेकर राहुल गांधी तक, हर किसी के लिए वीक आसान नहीं रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहला न्यूज है बिहार से, जहां नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 2000 से लेके अब तक 9 बार बन चुके नीतीश कुमार सीएम, 3 बार उनको आरजेडी वही 6 बार बीजेपी का साथ लेना पड़ा है। इन शॉर्ट पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार को अभी तक अपने दम पर एक बार भी सरकार नहीं बना पाए हैं। क्या बोला तूने? इनके अलावा 8 और मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण किया, जिनमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को एज अ डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन और सुमित कुमार सिंह ने अलग अलग पोस्ट के लिए शपथ ग्रहण किया। बाकी तो कई दिल तोड़े इन्होंने, लेकिन मोदी जी ने इन्हें पूरी शाबाशी दी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कई दिल टूटे, जिसमें एक दिल राहुल गांधी का भी था। बंगाल पंजाब से धोखा खा चुके राहुल गांधी अब बिहार के बाहर से भी बह चुके हैं। राहुल गांधी की बात शुरू हुई है तो उन पे भी एक अपडेट देख लेते हैं। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि कांग्रेस के ही एमपी अधीर रंजन चौधरी ने ये क्लेम किया था कि बिहार बंगाल बॉर्डर पर राहुल गांधी पे पथराव किया गया, जिनसे उनकी गाड़ी का विंड स्क्रीन टूट गया है। विंड स्क्रीन बोले तो सामने का जो शीशा होता है। फिर बाद में बहुत बवाल हुआ। उसके बाद कांग्रेस के ही एक्स हैंडल पे ये क्लियरली बताया गया कि सिक्योरिटी सर्कल में लगी हुई रस्सी के कारण उनकी गाड़ी का शीशा टूटा, ना कि लोगों के पथराव के कारण। और ऐसा कहा गया कि वो लोगों के द्वारा काफ़ी सपोर्ट किए जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, पार्टी कुछ कहती है। मगर क्यों? ऑल्सो कांग्रेस पार्टी सेइंग टू इट्स एमपी बी लाइक, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लो, आगे काम आएगी। ईडी, जिसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, हिंदी में बोले तो प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसका बेसिकली काम है कंट्री के फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम को रोकना। अब इन दिनों ईडी पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज के लिए वही रोल प्ले कर रही है जो कि इंडियन वेडिंग्स में फूफा जी करते हैं। फिलहाल तो हमारा सेगमेंट पॉलिटिक्स जोरदार है, इस पे वापस आते हैं। अभी भारत के 3 सबसे ईमानदार नेता ईडी के निशाने पे हैं, जिनमें आते हैं लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल और हेमंत सोरेन। लालू प्रसाद यादव की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। देखो, ये बात माननी पड़ेगी, चाहे कितने भी क्रिप्टो आ जाए, चाहे कितने भी स्टॉक मार्केटिंग टिप्स मिल जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही है। लालू प्रसाद यादव का केस भी इसी से रिलेटेड है। लालू प्रसाद यादव, उनकी वाइफ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी डॉटर मीसा पटेल के अलावा 14 अन्य लोगों पे केस फाइल की गई है। मुद्दा ये है कि जब लालू रेल मिनिस्टर थे 2004 से 2009 तक, रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग अलग जोन्स में रिक्रूटमेंट किए गए और इसके बदले लालू यादव ने ज़मीनें ली थी, और ज़मीनें लेने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन शॉर्ट ये समझो, जो ज़मीन की वैल्यूएशन 5 करोड़ तक थी, इनको 3 लाख में बेची गई। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। एक रिपोर्ट की माने तो 4000 से ज़्यादा ऐसे रिक्रूटमेंट हुए थे। अगली न्यूज़ दिल्ली से है, जहां ईडी ने 5वीं बार भेजे समन पे भी केजरीवाल ने उसको अनलॉफुल बताकर इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बोल के कॉर्पोरेट करने से मना कर दिया। चलिए बात करते हैं, आखिर केजरीवाल के इतनी ज़्यादा इग्नोर करने के बावजूद भी वन साइडेड लवर की तरह क्यों ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। केजरीवाल के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशंस है। ये 2021 में पॉलिसी आई थी जिसमें शराब को 100% प्राइवेटाइज कर दिया गया था। इसका प्रॉफिट बड़े ब्रांड को हुआ और इस कारण से छोटे मोटे डीलर्स की दुकानें बंद हो गई। फिर अपोजिशन ने सवाल खड़े किए और इंक्वायरी बैठी। फिर पता चला कि इसके बदले 300 करोड़ से ज़्यादा का घूस आम आदमी पार्टी ने लिया था। बता दूं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में हैं। मैं भी अगला नंबर केजरीवाल का हो।
खबर है झारखंड से, जहां की झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया और चंपाई सोरेन एज अ न्यू सीएम भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। सोरेन के ऊपर 1000 करोड़ की इलीगल माइनिंग और जमीन हथियाना का आरोप है। सोरेन ने भी काउंटर अटैक में ईडी पर ही केस फाइल कर दी थी अंडर SC/SC रूल, और वो कहानी काफी दिलचस्प है। फिलहाल इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते और बढ़ते अपनी अगले सेगमेंट की ओर। आपको लगता है कि 50 रुपए में क्या ही होगा, तो ये न्यूज सुनो। दिल्ली में एक वीमेन जिसका नाम सैमुअल बताया गया है, वो 6 लाख रुपए चीट करके भाग रही थी, जो फाइनली अरेस्ट हुई। मामला ये है, वो दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक 5 स्टार होटल में ठहरती है 15 दिनों के लिए और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करके वहां से भाग जाती है। बाद में देखा गया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 41 रुपए थे, साथ ही उसने एक फेक ID दिखाई थी। वो खुद को एक डॉक्टर बताती है और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जेब में 41 रुपए थे पर चूना लगाया 6 लाख का। न्यूज है मूवी प्लस पॉलिटिक्स। तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय ने फ्राइडे को अनाउंस किया कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं और अपनी पार्टी का नाम रखा तमिजागा वेत्री कजगम, यानी विक्टोरियस तमिल एसोसिएशन, और ये पार्टी अपना डेब्यूट 2026 में करने वाली है। द न्यूज इज फ्रॉम पाकिस्तान, जहां पे इमरान खान और उसकी वाइफ बुशरा बीबी को 14 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है। उससे एक दिन पहले ही इमरान खान को 10 साल की भी सजा हुई है। दोनों केसेस अलग है, दोनों के रीजन अलग है। रीजन ये है कि पहले केस में जिसमें 10 साल की सजा हुई है, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो स्टेट डॉक्यूमेंट लीक किया गया था। वही 14 साल की सजा होने का ये कारण है कि ये तोसा खाना केस रिलेटेड, यानी इमरान खान और उसकी वाइफ ने जो स्टेट को मिले गिफ्ट थे उसको अपने लिए यूज किया, साथ ही जो स्टेट ट्रेजर के गिफ्ट थे उसको मामूली दाम देकर उसने खरीद लिया। इसके अलावा 700 मिलियन से ज़्यादा का उसको जुर्माना लगाया दोनों पर ही, और साथ ही 10 साल तक कोई भी पब्लिक ऑफिस ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकते। अब आए ना लाइन पे। अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो आगरा से, जहां एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। पिछली वीडियो में भी एक डिवोर्स केस था जिसमें वाइफ ने हनीमून की जगह अयोध्या ले जाने के कारण डिवोर्स दिया था। इस बार उससे भी इंटरेस्टिंग है, इस बार मदर इन लॉ के उस औरत के मेकअप यूज करने के कारण उसने डिवोर्स दे दिया। टॉप न्यूज ऑफ द वीक। पहली न्यूज है, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और ये इंटरिम बजट था, मीन्स आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले किया गया बजट, और फुल बजट जुलाई में आएगा। ये बजट बोलने के तो मिडिल क्लास के लिए उतना ही काम का है जितना अभी लालू यादव के लिए नीतीश कुमार। बट लेट्स सी की हाइलाइट्स ऑफ द बजट। इस बजट का फोकस रहा था फिस्कल कंसोलिडेशन पर, यानी बोले तो देश के ऊपर जो लोन है या डेट है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, और फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.1% रखा गया 2025 के लिए। इसके अलावा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा, रेलवे पे, एग्रीकल्चर पे, ग्रीन ग्रोथ पे। करोड़ से ज़्यादा घर पे रूफटॉप सोलर प्लेट भी लगाया जाएगा, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स और स्टेट को डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है पेमेंट से रिलेटेड। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंकों पर रोक लगा दी है। इट्स मीन्स 1 मार्च के बाद से कोई अकाउंट नहीं खोल सकता, पैसा नहीं ले सकता। हाँ, अगर किसी के पैसे हो तो विड्रॉ जरूर कर सकता है, और हाँ, इससे पेटीएम ऐप का कोई कनेक्शन नहीं है। पेटीएम ऐप जो जैसे ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसी तरह होंगे, सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI ने बार किया। इसका रीजन ये है कि अंडर सेक्शन 35A कई रूल्स और रेगुलेशन का वायोलेशन हो रहा था। अगली न्यूज देखिए, रणवीर सिंह को बोट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमन गुप्ता की बोट कंपनी जो कि स्पीकर्स, ईयरफोन वगैरह वगैरह बनाती है, उसमें रणवीर सिंह ने एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था, और साथ ही इस कंपनी ने रणवीर सिंह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। अगली न्यूज है पूनम पांडे से रिलेटेड, जो कि उनके मैनेजर ने क्लेम किया कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत हो गई। अगर आपको ऐसी न्यूज मिली है तो आप गलत नहीं हो, मगर पूनम पांडे जिंदा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके पूनम पांडे ने खुद माफी मांगी, और लोगों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने फेक न्यूज सर्कुलेट किया। बेसिकली वो चाहती थी कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता हो, और ये तरीका बिल्कुल घिनौना था, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है जिस पे कभी किसी को मजाक नहीं करना चाहिए, और उस पर इन्होंने मजाक किया। और इनको अनदर न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की चल रही मैच में यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिखाया। 3rd यंगेस्ट प्लेयर बन चुके टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले, उनसे आगे गावस्कर और काम्बली है। फॉर हिज परफॉर्मेंस वी कैन जस्ट से वन थिंग, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. फाइनली 100 दिनों के फाइट कंट्रोवर्सी टास्क के बाद बिग बॉस 17 का विनर मुनावर फारूकी को अनाउंस किया गया।
भले आप देखते हो या नहीं देखते हो, बट ये इंडिया का मोस्ट वॉच रियलिटी शो है, इसलिए जानना जरूरी था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट वीक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया था। इस वीक लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर के साथ साथ डिप्टी पीएम रह चुके एल.के. आडवाणी जी को मेजर कंट्रीब्यूटर माना जाता है राम मंदिर फॉर्मेशन में। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब अप टू डेट।